Hi everyone, so this is Pancham and currently I am preparing for NEET 2027 एंड आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी मुझे प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करनी पड़ती हैं एज अ स्टूडेंट और हिंदी मीडियम से होते हुए मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर कोई मतलब स्कूल का स्टूडेंट है, कोई भी है अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो उसको सीखने को मिलेगा कि इस वीडियो में अभी वो तैयारी कर सकता है एंड क्या उसे अपना मीडियम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी सारी डिटेल में सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि कौन सी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है, कौन सी नहीं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। बात करें लैंग्वेज की, देखो यार लैंग्वेज में क्या है ना कि अगर तुम्हें बिल्कुल ही मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ना आता तब तो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है। बट मेरा क्या है ना, मेरे को इंग्लिश समझ में तो आता है, मतलब समझ में आता है, मैं पढ़ भी लेता हूँ अच्छे से। बट कोई कोई वर्ड ऐसा डिफ़िकल्ट होता है कि वो समझने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल का यूज़ करता हूँ। तो हाँ, मेरे को समझ में तो आ रहा है, बट क्या हो रहा है ना, जिस तरह से मैं जितना फैमिलियर था हिंदी के साथ में, उतना ज़्यादा इंग्लिश में फैमिलियर नहीं हूँ। पर हाँ, धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ हो जाऊँ। यही मुझे दिक्कत फेस हो रही है। दूसरी चीज़ बोलूँ कि मुझे समझने में, देखो समझने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर मैं लेक्चर देखता हूँ तो लेक्चर में अच्छे से टीचर समझा देते हैं तो इतना दिक्कत नहीं होता। बट यहीं पे दिक्कत होती है जब मैं एनसीईआरटी रीड करता हूँ। तो एनसीईआरटी रीड करते टाइम मुझे कोई कोई वर्ड ऐसे डिफ़िकल्ट आते हैं कि उनका मतलब ही समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे मुझे गूगल का यूज़ करना पड़ रहा है, जिसके थ्रू मतलब मैं उन वर्ड्स के बारे में जान पा रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा। एंड अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिससे मतलब बिल्कुल हिंदी इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, मतलब इंग्लिश में, तब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बट अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या ये कहना चाह रही है एनसीईआरटी की लाइन, क्या ये बताना चाह रहा है इंग्लिश में, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे लिए थोड़ा मेहनत और करने की नीड है बस। और मेरे साथ में सेम यही हो रहा है कि मेरे को देखो एनसीईआरटी समझ में आ रही है, बट कभी कभी कोई ऐसा टिपिकल वर्ड हो रहा है जो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मुझे गूगल का यूज़ करना पड़ता है। यही मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। और यहीं पे मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि हाँ यही प्रॉब्लम है बस, और बाकी मेरा अच्छा चल रहा है। एंड आगे मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि मेरा और अच्छा चले। एंड आगे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। एंड धीरे धीरे मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा और टाइम बढ़ाता जा रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। एंड मैं और अच्छा करने की ट्राई करता हूँ। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट में बताना तुम लोगों को यार कैसी चल रही है पढ़ाई, एंड तुम्हारे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताना।